बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 8th के लिए मैं आज लेकर आया हूँ एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन नंबर 2 हमें करना है। मगर मैंने आपको पहले इन एडवांस में बताया था कि आप इन फार्मूला को याद रखें, तभी जाके हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 कर सकते हैं। तो ये फार्मूलाज क्या है, मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करूंगा कि अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो, रेगुलर मीन्स ए पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, अगर हमारे पास कोई भी रेगुलर पॉलीगन हो तो उसके लिए हमें याद रखना है उसके कितने भी साइड्स हैं, हमें याद रखना है उनके लिए ये फार्मूला। ईच इंटीरियर एंगल, अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन हो उसके n साइड्स हैं तो उसका इंटीरियर एंगल, हर एक इंटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, n-2 इंटू 180 डिवाइड बाई n। और दूसरी फार्मूला है ईच एक्सटीरियर एंगल, अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है उसके n साइड्स हैं तो उसका एक्सटीरियर एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं, 360 डिग्री डिवाइड बाई n, या ये फार्मूला 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। अब हम फार्मूला वक्त पर ये इस्तेमाल करेंगे कि ये वक्त ही फैसला करता है। तो इसके बाद और एक फार्मूला है नंबर ऑफ साइड्स, अगर हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है तो उसका एक्सटीरियर एंगल दिया गया है तो उसके नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए भी ये एक फार्मूला है। सो लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है यहाँ पर, माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 हमें बताता है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। हमें रेगुलर पॉलीगन के बारे में दिया गया है कि उस एक रेगुलर पॉलीगन के साइड्स 9 हैं, दूसरे के 15 हैं, और जो तीसरा मैंने यहाँ पर लिखा है ये मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है, आपके बुक में नहीं है। तो इसी एग्जाम्पल को हम करेंगे तो फिर क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड आप खुद करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, मुझे यहाँ पर बताना है फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर यहाँ पर निकलेगा। क्योंकि मैं इसका आंसर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ पार्ट नंबर फर्स्ट है, अगर एक रेगुलर पॉलीगन है उसके 5 साइड्स हैं तो उसका एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर निकलेगा। तो इसके लिए हम बहुत सारी एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियोस में भी किए हैं। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन हमारे पास हो, वो रेगुलर हो या ना हो, कोई भी पॉलीगन हो तो उसका एक्सटीरियर एंगल मेजरमेंट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, उसके एक्सटीरियर एंगल्स का मेजरमेंट होता है 360, ये तो हमें पता है। अब यहाँ पर दिया गया है नंबर ऑफ साइड्स, हमें अब जिस एंगल का जिस पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर हैं, उसके कितने साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं। तो क्योंकि यहाँ पर टोटल एंगल्स का मेजरमेंट जो है वो है 360, अगर अब हम इसके 5 हिस्से करेंगे तो कुदरती वहाँ पर एक एंगल का मेजरमेंट निकलेगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा, यहाँ पर मैं इसको फिर कैलकुलेशन करूंगा, वो 72 डिग्री के बराबर निकलेगा। यस माय डियर स्टूडेंट्स, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3 है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज। अब यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है वो थोड़ा करके यहाँ पर क्या करता है, हमें अब साइड्स निकालने। देखो यहाँ पर एक फार्मूला दी गई है, यहाँ पर अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, अब यहाँ ये एक्सटीरियर एंगल दिया गया है, ये तो हमें पता है, अब हमें ये n निकालना है, n मीन्स नंबर ऑफ साइड्स, तो यही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। देखो क्या यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है अगर हमारे पास एक रेगुलर पॉलीगन है उसका जो बाहरी वाला एंगल है उसका हर एक एंगल 24 डिग्री है। अब हमें देखना इसके कितने साइड्स हैं, तो आसान है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन हैविंग n नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, जिस तरह हमने ईच एक्सटीरियर एंगल फार्मूला पढ़ा वो किसके बराबर होता है 360 डिवाइड बाई n। मगर हमारे पास जो है ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर 24 डिग्री इज इक्वल टू हो गया, इज इक्वल टू 360 हो गया, 360 डिवाइड बाई n।
n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। अब जब मैं यहाँ पर ये लिखूंगा तो इसको ट्रांसपोजिंग करूंगा, जो n यहाँ पर है ये वेरिएबल है, n को मैं यहाँ लूंगा और इस काउंटिंग नंबर को यहाँ लूंगा, तो n यहाँ पर आएगा 24, यहाँ इसको डिवाइड हो जाएगा, फिर उसके बाद उसकी कैलकुलेशन करूंगा तो नंबर ऑफ साइड्स कितने निकले 15। दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ज्यादा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें बताता है अगर ईच इंटीरियर एंगल, अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल दिया गया है, अगर हमारे पास इंटीरियर एंगल दिए गए हैं, हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री के बराबर है, हमारे पास कोई रेगुलर पॉलीगन है, उसका हर एक इंटीरियर एंगल जो है वो किसके बराबर, 165 डिग्री के बराबर है। अब हमें यहाँ पर निकालना है, क्या निकालना है, हाउ मैनी साइड्स। अब इस जो एक रेगुलर पॉलीगन है उसका हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री के बराबर है। अब हमें देखना है इसके कितने साइड्स हैं, इसके कितने। अगर आप यहाँ पर ये फार्मूला देखोगे, इंटीरियर एंगल आता है कहीं पर, इस फार्मूला में नहीं आता है तो इसमें आता है। देखो इंटीरियर एंगल, हम ऐसे नहीं, ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस इंटीरियर एंगल। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, पहले हम निकालेंगे यहाँ पर ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, फिर उसके बाद हम निकालेंगे नंबर ऑफ साइड्स किसके बराबर हैं। देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, वी नो दैट फॉर ए रेगुलर पॉलीगन विथ n number of sides each exterior angle, फार्मूला each exterior angle, देखो exterior angle, each exterior angle, हम इस टाइम ये फार्मूला नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे क्योंकि हमें इंटीरियर एंगल दिया गया, इसीलिए ये लिखेंगे, ये each exterior angle is equal to 180 minus interior angle। in the given question each exterior angle is equal to 180 minus इंटीरियर एंगल किसके बराबर है, 165, तो लिखेंगे 165, 180 में से हम कितने काटेंगे, 180 में हम 165 काटेंगे तो वहां पर निकलेगा 15 डिग्री। तो ईच एक्सटीरियर एंगल हमारे पास 15 डिग्री है। अब हमें पता चला एक्सटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल जो है, ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर है, वो 15 डिग्री के बराबर। अब हम आसानी से निकाल सकते हैं इसके साइड्स, तो मैं ये फार्मूला करूंगा, आल्सो फॉर ए रेगुलर एन नंबर ऑफ साइड्स ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय एन। यस, ईच एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर निकला, 15 डिग्री के बराबर लिखूंगा, 15 यहाँ पर 360 डिवाइड बाय एन, फिर ट्रांसपोजिंग हो जाएगी, फिर हमें लास्ट पर निकलेगा आंसर 24 डिग्री। सो माय डियर स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अब इसके जो आपको होम असाइनमेंट है कुछ पार्ट्स, वो उनका स्क्रीनशॉट आप जरूर ग्रुप में डालेंगे। थैंक यू, इट वाज ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।